नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के साथ। विदित हो कि यूट्यूब में मेरा एक अपना चैनल है। यूट्यूब पर जाकर यदि आप टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब तो उस पर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो देखने का मौका मिलेगा। अब तक मैंने 99 वीडियो अपलोड किया है और मेरा यह 100वां वीडियो है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहने का अभिप्राय है कि लगभग 1 साल पहले शुरुआत किया था मैंने इस चैनल का और अब तक आज मैं 100वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे अधिकांश वीडियो का संदर्भ सहकारी सोसाइटी अथवा सहकारिता विभाग से है। मैंने कतिपय समसामयिक ऐतिहासिक विषयों पर भी वीडियो अपलोड किया है क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने इतिहास में MA और PhD किया है। विगत 3 अंकों में मैंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2026 को पटना में आहूत सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक के संबंध में निर्धारित एजेंडा पर चर्चा आपसे की है और ख़ासकर मैंने एजेंडा 8 से फोकस करना शुरू किया है और मैं आपसे एजेंडा 8 और एजेंडा 9 की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं एजेंडा 10 के बारे में आपसे विमर्श करूँगा। एजेंडा 10 में जो उल्लेख किया गया है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र में, पहले मैं आपके समक्ष रखता हूँ। इसमें कहा गया है कि प्रबंधकारिणी का निर्वाचन होने के बाद कतिपय अन्य कारणों से प्रेरित होकर प्रबंधकारिणी के बहुमत द्वारा त्यागपत्र देना तथा प्रबंधकारिणी का अक्रमित होना, कंडिका 10 का यह शीर्षक है। इसमें आगे इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पत्र में यह कहा गया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि निबंधक किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंधन समिति को विघटित कर देगा यदि क निबंधित सोसाइटी के बहुसंख्यक सदस्य और प्रबंधन समिति के निर्वाचित पदधारी अपनी सदस्यता या पद से त्याग कर दें, या ख किसी निबंधित सोसाइटी की प्रबंधन समिति के स्थानों की कुल संख्या का आधा किसी कारणवश से रिक्त हो जाए तो निबंधक इस तरह की सहकारी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी को विघटित कर देगा और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करेगा। यह एक्ट का प्रावधान है। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 की उपधारा 5 में यह प्रावधान दिया गया है, जिसकी चर्चा प्राधिकार के पत्र में है। प्राधिकार के पत्र में आगे कहा गया है कि उप प्रावधान इस कारण किया गया था कि निर्वाचित प्रबंधन समिति में कोई भी निर्णय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत से हो, परंतु पाया गया कि निहित स्वार्थ के कारण किसी प्रबंधकारिणी के निर्वाचन के तुरंत बाद प्रबंधकारिणी के बहुसंख्यक सदस्य मामूली कारण बताकर त्यागपत्र दे देते हैं, जिससे प्रबंधकारिणी अक्रमित हो जाती है और पुनः निर्वाचन कराने की नौबत आ जाती है। इससे हम सभी अवगत हैं, खासकर यह पैक्स के चुनाव में हो रहा है। यदि पैक्स के चुनाव में कोई नया पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित हो गया और उसकी अनुकूल कार्यकारिणी निर्वाचित नहीं हुई तो जो पुराने अध्यक्ष जो चुनाव हार जाते हैं या चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वे एन केन प्रक्रिया कार्यकारिणी के सदस्यों से त्यागपत्र दिलवाकर पैक्स की प्रबंधकारिणी को विघटित करना चाहते हैं। यह व्यवस्था प्रजातांत्रिक स्थिति के लिए स्वस्थ नहीं है। जाहिर है प्राधिकार के पत्र में प्रस्तावित मामला यह भी चर्चा किया गया है कि प्रस्तावित मामला कई बार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने समादेश याचिका संख्या 9491/2015 एवं समरूप मामलों में समेकित रूप से सुनवाई करते हुए दिनांक 17/8/2025 को एक ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसकी चर्चा प्राधिकार के पत्र में है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
whereas clause A of section 41 subsection 5 of the act may be a circumstances leading to dissolution, but clause B is a handle in the hands of disgruntled members of the managing committee to be used the moment the functioning of the committee is not to their liking, and the reasons may again not be strictly in the interest of the cooperative. कहने का मतलब है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 41(5) के 41 धारा सेक्शन 41 के सब सेक्शन 5 के खंडिका बी में जो स्थिति की परिकल्पना की गई है उसका कभी कभी जो है असंतुष्ट व्यक्ति या उनके अनुकूल काम नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि दी ऑब्जर्वेशंस आर फॉर दी कंसिडरिंग बाई द स्टेट गवर्नमेंट इट्स पॉन्डर ओवर द इशू एंड टेक remedial measures to ensure that the life term of a managing committee is not held ransom with a group of persons with vested interest। मतलब माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में विचार विमर्श के लिए कहा है ताकि और विचार विमर्श करके कोई रास्ता निकालने को कहा है ताकि जो निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों सरकारी समिति की प्रबंधकारिणी खिलौना न बन जाए। पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के आलोक में विभाग से लगातार पत्राचार किया गया और बैठक भी किया गया परंतु कोई समाधान नहीं निकला। देखिए प्राधिकार की चिंता बिल्कुल वाजिब है और उसने जो प्रश्न उठाया है वो बहुत ही मौजूद प्रश्न है आज के संदर्भ में। इससे हमेशा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दो चार होना पड़ता है। यद्यपि एक हल्का सा प्रयास निबंधक की ओर से किया गया था। निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना के पत्रांक 867 दिनांक 27/1/2025 द्वारा समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि वैसे सदस्यों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 की उपधारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत 5 वर्षों के से अनधिक कालावधि हेतु चुनाव से वंचित करने की कार्रवाई की जाए। स्पष्ट एक आदेश था लेकिन इसका बहुत सार्थक परिणाम नहीं निकला। देखिए एक चीज़ यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति को अवकर्णित करने के लिए हम लोग जो धारा 41 का प्रयोग करते हैं तो इस संबंध में हमको याद रखना चाहिए कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में वर्ष 2008 में एक संशोधन करके एक चैप्टर 6D शामिल किया गया और यह चैप्टर 6D केवल अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों अर्थात पैक्स, DCCB और SCB के लिए था और इस चैप्टर 6D का ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया। तो जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के चैप्टर 6D में एक धारा है 44(ख)(6)। धारा 44(ख)(6) की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंधन समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के तहत निबंधक द्वारा सिर्फ शब्द का प्रयोग किया गया है। सिर्फ ओनली निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नांकित परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाएगा। क अगर सोसाइटी 3 साल लगातार घाटे में रहा हो, अथवा ख यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आया हो, अथवा ग यदि इस तरह का कोई न्यायिक निर्देश प्राप्त हो, अथवा घ यदि लगातार 3 बैठकों में जनपूर्ति का अभाव हो। तो वह स्पष्ट किया गया कि इसी परिस्थिति में सिर्फ अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की जो समिति हैं, जो पैक्स है, उसका अवकरण किया जा सकता है और यह उल्लेख धारा 44(ख)(6) की उपधारा 2 में किया गया है। इसमें थोड़ा सा आगे और भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसमें धारा 44(ख)(j) पर हम जब आते हैं उसकी उपधारा 2 पाते हैं तो उसमें कहा गया है कि जिस सोसाइटी का अवक्रमण धारा 44(ख)(6) की उपधारा की जो 44(ख)(6) की उपधारा 2 की खंडिका क एवं ख में वर्णित परिस्थिति में होता है, उस प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंधन समिति का सदस्य अवक्रमण से 5 वर्षों के लिए दोबारा चुनाव लड़ने योग्य नहीं होगा। तो जब मैंने धारा 44(ख)(6) की उपधारा 2 की चर्चा की, उसमें 4 परिस्थिति की कल्पना की गई है जिसमें प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंधन समिति का अवक्रमण किया जा सकता है।
और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो धारा 44 ख झ की उपधारा 2 में यह कहा गया है कि यदि 44 ख छ की उपधारा 2 की कंडिका क और ख के अंतर्गत ही किसी सहकारी सोसाइटी किसी पैक्स की प्रबंध समिति का आकलन होता है तो ही उसके सदस्यों के 5 वर्ष तक के चुनाव लड़ने के लिए योग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा या वह वे लोग योग्य नहीं होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जाहिर है कि जो समस्या बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उठाया है उसका एक जटिल समस्या है और इसका निर्धारण तो विभाग को करना ही चाहिए। वैसे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 65 ख में यह कहा गया है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के जरिए कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो। एक 65 ख में एक प्रोविजन किया गया है और राज्य सरकार ने कई बार इसका प्रयोग भी किया है कि जहाँ कोई उसको कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है तो नियम जो अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनके अनुरूप रहते हुए आदेश निर्गत कर सकती है। और एक देखिए दूसरी बात यह है कि किसी सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति या कोई सदस्य त्यागपत्र देता है तो स्वभावतः प्रथम अधिकार तो प्रबंध समिति का है कि वह उस पर विचार करे, परंतु इस संबंध में कई बातें अधिनियम नियमावली या विधि में स्पष्ट नहीं है। वह सबसे पहले यदि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रबंधकारिणी को कितने दिनों में उस पर त्यागपत्र पर नहीं लेना है। क्या जिस बैठक में प्रबंधकारिणी त्यागपत्र पर विचार करेगी उस बैठक में त्यागपत्र देने वाले सदस्य भाग ले सकते हैं? क्या सदस्यों के त्यागपत्र के कारण कोरम का अभाव हो गया है तो क्या प्रबंधकारिणी की बैठक हो सकती है? क्या जिला सहकारिता पदाधिकारी त्यागपत्र पर सुनवाई करने अथवा उसे स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकार है? आदि आदि ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसके बारे में अधिनियम नियमावली या विधि मौन है। हाँ, एक बात पर विचार किया जा सकता है कि यदि किसी कारण से प्रबंधकारिणी को जो त्यागपत्र स्वीकार किया गया है और वो उस पर विचार करके निर्णय नहीं ले सकती है तो इस संबंध में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 ग के अंतर्गत इस एक विवाद के रूप में निपटारा हेतु समर्थित सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में एक वाद दायर किया जा सकता है। और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने CWAC संख्या 15,746 और 2022 में नरेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार में पारित एक आदेश में इसको संकेत भी किया है। तो अब तो स्थिति स्पष्ट है और इसके कारण त्यागपत्र के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे पैक्स कार्यरत नहीं हो रहे हैं या कोई अध्यक्ष निर्वाचित हो जाते हैं और ये पूरी कार्यकारिणी त्यागपत्र दे देती है और कहीं उसको विघटन की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो फिर उसको दोबारा चुनाव में जाना जाता है, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक स्वच्छ या एक स्वस्थ उदाहरण नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाना विभाग के स्तर से अपेक्षित है। आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मिलते हैं। इस 100वें अंक में एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके सहयोग के लिए। इस अनुरोध के साथ मैं विदा लेता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।